हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एआई लर्निंग में, जहां हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शंस के बारे में और आज भी पढ़ेंगे ही फ्रैक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने डिवाइड के बारे में बताया था, उससे पहले मैंने मल्टीप्लाई में बताया था और उससे पहले हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से फ्रैक्शन को ऐड करते हैं और किस तरीके से फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सबसे लास्ट रूल बताया डिवाइड का। अब जो है उसी पे हम बहुत सारे सवाल को सॉल्व करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल दम चमक रहा है अच्छे तरीके से। इतने सवाल कर लेंगे, हर टाइप के सवाल कर लेंगे कि हमारा जो है कहीं से भी कोई कमी ना रहे। तो इसलिए मैं बहुत सारा सवाल लेकर आया हूँ। अभी बोर्ड पे कुछ दिख रहा है, हम और भी लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जो है धीरे धीरे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हर क्वेश्चन का जो है स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा, हर सवाल का स्ट्रक्चर अलग रहेगा, बनाने का प्रोसेस भी अलग रहेगा, लेकिन जो रूल्स होंगे वो वही होंगे जो मैंने पढ़ाया। तो रूल्स में कोई चेंज नहीं होगा, बस सवाल के स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा, क्योंकि हर तरीके का जब सवाल मैं बताऊंगा तो हम इस सब साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस तरीके के सवाल को हम पहले कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, अब ये एक हमारे सामने सवाल है। इसमें क्या है, सबसे पहले हम जो करेंगे इक्वल का साइन देंगे, क्योंकि किसी भी सवाल को बनाने से पहले हम इक्वल का साइन देते हैं। मैंने क्या बोला था, किसी भी सवाल में अगर हमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई दिखे, यहाँ डिवाइड भी है, तो याद रखना सबसे पहले हम डिवाइड और मल्टीप्लाई का ही काम करते हैं। और एक चीज याद रखना, अभी मैंने वो चीज नहीं बताया है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में आए तो क्या करना। अभी जो है हम बेसिक्स के हिसाब से चलेंगे, धीरे धीरे जहां जहां पे जिस तरीके का क्वेश्चन आएगा मैं उस तरीके का रूल भी बताते चलूंगा। तो सबसे पहले जो है जोड़ने और घटाने का काम हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का काम करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 3/5 जो है 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वो भी इनको मिनिमाइज करके। तो मैंने क्या बताया था, सवाल में कभी भी मिनिमाइज मत करना, सबसे पहले सवाल उतार लेना और सवाल उतारने के बाद ही उसको काटने का काम हो या जोड़ने का काम हो उस तरीके से करना। तो सबसे पहले मैंने सवाल उतारा, जैसे सवाल था वैसे हमने उतार दिया। 2/5 मल्टीप्लाई 10। हाँ, हम ये थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे डिवाइड है, तो हम डिवाइड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखना। मैंने क्या बताया था, डिवाइड को जैसे हम सॉल्व करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में बदलता है और सामने वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 1/5 हो जाएगा। किस तरीके से होगा ये हमने पहले वीडियो में देख रखा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। 5 के टेबल जब पढ़ेंगे तो 1 बार में, और 5 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 3 बार में। उसी तरीके से 5 के टेबल में 1 बार में और 5 के टेबल में 2 बार में। अब जो है सबसे बड़ी गलती, कुछ लोग इस तरीके से होते हैं कि इनको और इनको एक ही समझ लेते हैं। याद रखना, साइन यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है और माइनस के साइन की वजह से ये जो चीज है वो बिल्कुल इससे अलग है। माइनस के साइन की वजह से ये पूरा अलग हो चुका है, इस माइनस के साइन की वजह से ये पूरा अलग हो चुका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 5 को जो है उन्होंने एक बार में काटा 5 से, 5 को यहाँ 2 बार में काट दिया। तो कभी भी ऐसा गलती मत करना, हमेशा साइन को देखते हुए चलना है कि बीच में प्लस और माइनस का साइन भी आता है तो वो उस चीज को बिल्कुल अलग कर देता है, बांट देता है। जैसे कि ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जितना भी काटना हो, मल्टीप्लाई करना हो, हम मल्टीप्लाई का साइन देखेंगे और उसके आगे पीछे फ्रैक्शन को देखेंगे, उन्हीं के बीच में हो सकता है और दूसरे के बीच में नहीं होगा। इसका इसका जो काटने छाटने का काम होगा वो इन्हीं दोनों में होगा, इनसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आ चुका है और हम जानते हैं कि प्लस और माइनस के साइन की वजह से वो चीजें सब अलग हो जाती हैं आपस में। और मल्टीप्लाई वाले जो होते हैं वही हमेशा साथ में रहते हैं। तो हमेशा याद रखना, सही से काटने का काम करना। फिर 5 के टेबल में 1 बार में, 5 के टेबल में 5 बार में। अब हमने इसको काट दिया। अब ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, और न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई 3। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 9 होगा। फिर हमने देखा कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर में जो है 2 मल्टीप्लाई 2 बचा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 4। और साइन को ध्यान में देखते हुए रहना, 3/5 प्लस में था, 15 भी प्लस में था, तो दोनों प्लस में आया, मल्टीप्लाई हो गया प्लस। ये माइनस में था, ये प्लस में था, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई हुआ, माइनस में रह गया। ये 25 माइनस में था, ये प्लस में था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -5। अब उसके बाद क्या करना है, तो ध्यान से देखना, दोनों माइनस में है, साइन वही रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा। और जब एक जैसा नंबर अलग अलग साइन हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। अब हम यहाँ देखेंगे, तो यहाँ हमें क्या करना है,
सबसे पहले जो है हमारे सामने जब ब्रैकेट दिखता है तो हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब हमारे सामने ब्रैकेट दिखे तो हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। अभी डायरेक्ट डिवाइड का काम मत करना, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है क्या है 3 है, मतलब सब कुछ है 3 है। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन की एलसीएम लिया कैसे जाए, तो ध्यान से देखो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, 1 को हम एलसीएम में ऐड करते नहीं है, यहाँ पे 3 है तो 3 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि और भी कोई चीजें नहीं है तो हमारा 3 ही है जो डिनोमिनेटर में बच रहा है, तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 एलसीएम हो गया। और मैंने क्या बताया था, जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है एलसीएम की वैल्यू को उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये भी मैंने बता दिया है। तो 3 की वैल्यू जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। 3 का टेबल 3 बार एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। डिवाइड का साइन देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। क्यों आएगा हमें पता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ 3 है तो जो डिनोमिनेटर में दिखता है वही एलसीएम होता है। इसके नीचे कुछ नहीं इसलिए एलसीएम की वैल्यू को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर प्लस 3 के टेबल में 3 एक बार में आता, उसी एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे ध्यान से देखना, 6 में से 1 जाएगा 5, वो भी क्या बचेगा प्लस में, और जो भी चीज बाहर आती है ब्रैकेट से बाहर वो ब्रैकेट के बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 5/3 पहले आएगा, फिर डिवाइड का साइन है, फिर ध्यान से देखना 3 और 2 5। डिवाइड का साइन से ये नहीं पता चलेगा कि कोई भी चीज प्लस में या माइनस में, सिर्फ डिवाइड का साइन है यानी कि ब्रैकेट के बाहर प्लस का ही साइन है, तो बाहर भी क्या हो जाएगा 5/3 और +1 बाद में था। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो 5/3 डिवाइड किस में बदलेगा मल्टीप्लाई में, सामने वाला क्या होता है पलट जाता है 3/5 और ये +1। 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, सब एक एक बार में। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 बचेंगे तो यहाँ पे 1 और पहले ही से 1 था तो यहाँ पे आंसर हमारा 2 हो जाएगा। इस तरीके का सवाल रहेगा तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना 2 के बाद क्या कोई साइन है नहीं है। जब किसी भी नंबर के बाद साइन ना हो और ब्रैकेट स्टार्ट हो तो समझ जाना कि वहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे हम समझ लेंगे कि मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे हम 2 देंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने क्या बताया था, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम वही नंबर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे एलसीएम जो होगा वो 8 होगा। यहाँ पे हमने 8 किया और न्यूमरेटर पे कोई चेंज नहीं होता है तो सब जो है वैसे ही उतर जाएगा। फिर यहाँ पे पहले इस चीज को उतार देंगे, 2 का टेबल एक बार में, 2 का टेबल एक बार में। फिर इस चीज को हमने सॉल्व किया तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई का साइन देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। 5 और 3 8, 8/8 माइनस का साइन देंगे। यहाँ पे क्या बचा डिनोमिनेटर में 1 न्यूमरेटर में 1 यानी कि 1। 8 का टेबल एक बार में, 8 का टेबल एक बार में, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा क्या 2 - 1 यानी कि हमारा आंसर है 1। तीनों अलग अलग सवाल थे, बनाने का तरीका अलग अलग है लेकिन जो रूल है वो वही लगेगा। तो कभी हर सवाल में हम एक ही तरीके से सॉल्व करते ये जरूरी नहीं है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हर तरीके के सवाल को सॉल्व करेंगे तो और अच्छा होगा। रूल वही अप्लाई होगा लेकिन हर तरीके के सवाल को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मैंने 3 टाइप का बताया, और भी बहुत सारे सवाल हैं हम धीरे धीरे अभी सॉल्व करेंगे। तो ये था 3 सवाल, अब ध्यान से देखना और भी बहुत सारे सवाल हैं।
ये हमारे पास अगला 3 सवाल है। अब ध्यान से देखना इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, मैंने क्या बताया, अगर ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे और किसी चीज को सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को जैसे ही सॉल्व हम करेंगे तो हमने देखा कि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि जोड़ने और घटाने का काम हो रहा है। लेकिन याद रखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम वही एक नंबर हो जाता है और उनके न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 5 हो जाएगा और न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि 4 + 3 + 2 ये हो गया। डिवाइड को वैसे ही रहने दो, 9/5। अब इसके बाद 4 और 3 7 और 2 9, तो यहाँ पे 9/5 बाहर आएगा तो प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस में, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो भी प्लस में था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा, डिवाइड 9/5। हमें पता है क्या करना है, 9/5 डिवाइड के पहले वाला वैसे ही रहता है, मल्टीप्लाई 5/9। यहाँ से क्या करेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे, एक बार में दोनों 9 कट जाएगा। 5 का टेबल पढ़ेंगे, एक एक बार में दोनों। हमारा आंसर आया 1। अब ध्यान से देखना, ऐसी चीज जो मैंने नहीं बताई अभी तक, मैंने ये बता दिया डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है कि डिवाइड का साइन और मल्टीप्लाई का साइन दोनों साथ में आ जाता है। कभी कभी डिवाइड का साइन और मल्टीप्लाई का साइन साथ में आ जाता है। तो हमें करना क्या होता है, एक चीज याद रखना, हम थोड़ा सा जो है अलग चलेंगे और पहले हम इस चीज को समझेंगे, क्योंकि इन दोनों सवालों में कुछ चेंज ऐसा है जो मैंने अभी तक नहीं बताया। ये है बोर्ड मास। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो बोर्ड मास के रूल को ही अप्लाई कर रहे थे। ध्यान से देखना, बी से जो है हमारा ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ। ये जो ऑफ मैंने लिखा ना, ऑफ, इसी को हिंदी में बोलते हैं का, जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है। बी से ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट्स हैं वो है। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड यानी कि भाग, जो ये है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो हम मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, और ये ए का मतलब क्या होता है, ऐड, प्लस का साइन। एस का मतलब सबट्रैक्ट, और बी से मतलब ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड एंड सबट्रैक्शन। अब ध्यान से देखो, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उसी तरीके से हम हर चीज को सॉल्व करते हैं। यानी कि जब कभी भी हमें ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। अगर उस चीज में ऑफ है यानी कि का है, तो ब्रैकेट के जस्ट बाद हम ऑफ का काम करेंगे, उसके जस्ट बाद हम डिवाइड का काम करेंगे, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। यहाँ पे जो ऐड और सब्ट्रैक्ट का काम है वो साथ में भी कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि डिवाइड का साइन और मल्टीप्लाई का साइन दोनों एक ही साथ सॉल्व होते हैं, लेकिन हम उसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। जब अलग अलग सॉल्व करने जाते हैं तो वो बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, उसको हम एक ही साथ सॉल्व कर देते हैं। किस तरीके से करना है तो ध्यान से देखना। तो ये याद रखना, ये जो बोर्ड मास है, जो हम इस तरीके के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ये सब क्या है, इन पे सब में बोर्ड मास का रूल अप्लाई हो रहा है। ध्यान से देखना, ब्रैकेट्स होंगे, ऑफ होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन होगा, माइनस का साइन होगा। तो ये बोर्ड मास का जो रूल है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ का काम होगा, फिर डिवाइड का काम होगा, मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का काम होगा। तो इस तरीके से हमें चलना है। तो अभी तक हम जितना सवाल देख रहे थे सब बोर्ड मास है, क्योंकि हर किसी में इन सभी चीजों से यूज हो रहा है। जरूरी नहीं कि किसी में ब्रैकेट हो, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो ऑफ होगा, अगर ऑफ नहीं होगा तो ब्रैकेट होगा। तो जो नहीं होगा उसको छोड़कर उसके बाद वाला हम काम करते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, अगर मान लो ब्रैकेट नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो हम ऑफ से स्टार्ट करेंगे, पहले ऑफ का काम, फिर डिवाइड का काम, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। मान लो कि ऑफ ही नहीं है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का काम करेंगे। अब ऑफ तो है नहीं, तो डिवाइड का काम होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस। मान लो कि मल्टीप्लाई ही का साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर सीधा प्लस और माइनस का काम कर देंगे। रूल्स वही लगेंगे जो मैंने बताया, लेकिन हम इस तरीके से चलेंगे कि पहला काम किसका किया जाता है। तो इस चीज को जरा ध्यान से देखना, जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से हम इस चीजों का काम कर देते। अब ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बताना बाकी है,
क्योंकि फ्रैक्शन को सॉल्व करना इतना इजी नहीं है, बहुत सारे रूल्स को पढ़ना पड़ता है। सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रूल्स को समझने में बहुत ज्यादा समय लगता है। जैसे कि अभी कभी ऐसा हो जाए, डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में आ जाए, अगर कभी ऐसा हो डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में आ जाए, तो बोर्ड मास को याद करो, पहले क्या आ रहा था डिवाइड, तो पहले हम डिवाइड का काम करेंगे। लेकिन ध्यान से समझना, जब हम समझ जाते हैं उस चीज को तो हमें फिर आगे पीछे दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने क्या बताया पहले कि हम पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो 5/6 मल्टीप्लाई 10/3 क्यों हुआ सब पता है, फिर मल्टीप्लाई 2/3। तो जो नया नया सीख रहा है उसको मैं आराम से बता रहा हूँ, पहले मैंने क्या बोला, पहले डिवाइड का काम। तो इन दोनों में ध्यान से देखो, अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 50/30 ऐसे यहाँ पे कट रहा था। फिर हमने क्या दिया, मल्टीप्लाई 2/3। हमने क्या किया, पहले काम कर दिया डिवाइड का, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई का काम कर सकते हैं 10 के टेबल में 3 बार में और 10 के टेबल में 5 बार में, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 10/9। एक तो ये हो गया, समझने के लिए हम इतना लंबा कर सकते हैं, लेकिन देखो हमेशा याद रखना, जब डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में हो तो एक चीज बस भूलना मत कि डिवाइड के बाद वाला नंबर उसको पलट देना, ठीक है। और पलटने के बाद मल्टीप्लाई का और डिवाइड का काम साथ में कर देना। कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए वो पहले डिवाइड को करते हैं और मल्टीप्लाई को साथ में जो है लेकर आते हैं। लेकिन देखो हम डायरेक्ट भी उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब बस ये है कि डिवाइड का जो साइन होता है उसके बाद वाला नंबर हमें बस पलटना होता है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल करना होता है। हम साथ में भी कर सकते हैं, यानी कि इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम चाहे तो इसको एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया कि हम डिवाइड और मल्टीप्लाई का काम अगर साथ में कर भी दें तो कोई गलती नहीं होगी। बस बोला इसलिए जाता है जो प्रायोरिटी है, क्योंकि गलती ना करे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5/6 लिखा, मल्टीप्लाई 10/3। कुछ लोग इस तरीके से होते क्या, साथ में काम करने के चक्कर में इस चीज को पलटते ही नहीं। लेकिन याद रखना डिवाइड और मल्टीप्लाई का जो काम है वो साथ में ही होता है। बस ये क्या होता है कि जो डिवाइड का साइन होता है उसके बाद का फ्रैक्शन हमें पलटना होता है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल करना जरूरी होता है। ये हमने कर दिया। उसके बाद 2/3, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो 2 के टेबल में 1 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, ये हो गया। अब उसके बाद कोई चीज जो बच रही हो, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कोई ऐसी चीज नहीं है जो बच रही, तो ये 50 में कितना होगा, 50/27, ये हो जाएगा। शायद उस टाइम गलत आंसर आ रहा था, मैंने रॉन्ग थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, लेकिन ये ही रियल आंसर है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको सही से लेकर चलेंगे। मतलब अगर हमें ज्यादा तकलीफ ना हो तो हम बस इतना याद रखें कि डिवाइड और मल्टीप्लाई का काम लगभग साथ ही में ही होता है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों का काम करेंगे फिर काट छाड़ देंगे, तब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम वैसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये तो था कि डिवाइड और मल्टीप्लाई जब साथ में आ जाए तो क्या करेंगे, तो दोनों का साथ में काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस तरीके से हो तो का यानी कि ऑफ, का यहाँ पे देने का मतलब क्या है, ऑफ। 3/2 मल्टीप्लाई 3/6 डिवाइड 5/15 सब साथ में आ रहे हैं। तो हमें पता है सबसे पहले हम किसका काम करते हैं, बोर्ड माउस का याद करो, हर एक लेटर को देखो, जो पहले आ रहा काम उसी का होगा। ओ यानी कि ऑफ जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड से पहले आता है, तो हमें सबसे पहले ऑफ का काम करना है। अभी मैंने क्या बताया था इससे पहले, डिवाइड का और मल्टीप्लाई का काम हम साथ में कर सकते हैं अगर साथ में वो लिखा हो तो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ। लेकिन कब, जब उसके पहले या उसके बाद उससे सटा हुआ ऑफ ना आए तब। लेकिन यहाँ पे ऑफ आया है तो यहाँ पे गलती भी मत करना, सबसे पहले क्या करना, ऑफ का ही काम करना। तो क्या करना है ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/2 मल्टीप्लाई 3/2, और ये तो मल्टीप्लाई का साइन था ही, तो हमने क्या किया 3/6, ये हो गया डिवाइड।
अब इसको वैसे ही रहने देना, डिवाइड को गलती से भी मल्टीप्लाई में मत बदलना, पहले इसको सॉल्व करना। अब ध्यान से देखो, 3 के टेबल में 2 बार में और 3 के टेबल में 1 बार में, और कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और नीचे में कितना आएगा 8। ये हुआ। अब उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई का काम, और सामने जो है ये पलट जाएगा। अब हम डिवाइड का काम करेंगे और सामने वाला क्या होगा, पलट जाएगा। क्योंकि देखो हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले का काम किया, का के साथ मल्टीप्लाई भी आ रहा था, तो दोनों का साइन सेम हो गया। देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई का काम हम एक साथ क्यों करते हैं, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था और डिवाइड भी मल्टीप्लाई में हो गया, तो सेम साइन जब एक साथ आएगा तो हम उस चीज को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सबसे पहले का काम होता है, उसके बाद डिवाइड का काम होता है, मैंने ये बताया। लेकिन ध्यान से देखना, ये जो का है वो तो मल्टीप्लाई में बता, क्योंकि जब हम का को सॉल्व करते हैं तो उसके बदले हम मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, यानी कि जो ऑफ होता है वो एक प्रकार का मल्टीप्लाई है, जो हम चेंज कर देते हैं उसको मल्टीप्लाई के साइन में। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद एक और मल्टीप्लाई था, तो दोनों साइन सेम है। सेम साइन होने की वजह से हम क्या करते हैं कि उस चीज को हम पहले ही सॉल्व कर देते हैं। तो इसलिए हमने का और मल्टीप्लाई का काम पहले कर दिया, और उसके बाद जो डिवाइड था, डिवाइड को हमने बाद में सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 5 के टेबल से 1 बार में और 5 के टेबल से 3 बार में। तो उस तरीके से हमारा आंसर जो आएगा 75/3, ये सॉरी 8। अब एक चीज याद रखना, देखो हम जहां भी पढ़ेंगे, जिस तरीके से पढ़ेंगे, हर कोई बोर्ड मास को, हर कोई फ्रैक्शन को अलग अलग तरीके से बताता है। मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वो रूल भी सही है, बस समझने की देरी है। हम किसी टीचर से समझ पाते हैं और किसी से नहीं समझ पाते हैं। हर कोई जो है इसको अपने तरीके से बताता है, और अपने तरीके से इसलिए बताता है कि सामने वाला उस चीज को समझे। तो जरूरी नहीं है कि मैंने क्या बोला कि अगर साइन एक जैसा हो गया तो पहले काम कर दो, वो इसको होगा थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करेगा, यानी कि कोई जो टीचर होगा वो बिल्कुल आराम से बताएगा उस चीज को, ये नहीं बताएगा कि देखो कि हम साथ में कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि मेरा यहाँ पे आंसर 75/8 आया। अगर हम चाहते तो ध्यान से देखो कि और भी किस तरीके से करते, कोई क्या होता है बोलता है कि नहीं सबसे पहले हम क्या करेंगे, का यानी कि ऑफ का काम करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ऑफ का काम किया। 5/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/6 डिवाइड 5/15, ये हुआ। सबसे पहले उसने क्या किया कि का काम, तो का की वैल्यू कहाँ कहाँ तक, यहां से लेकर यहां तक, तो उसको वो लिखेगा 15/4। फिर मल्टीप्लाई का साइन दिया 3/6। अब उसने क्या बोला कि अब का के बाद हम डिवाइड का काम करते हैं, तो डिवाइड का काम करेंगे तो क्या होगा 15/5। 5 के टेबल में 1 बार में, 5 के टेबल में 3 बार में। 15/4 पहले से ही था तो उसको वैसे ही रहने दिया, और उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 9 आया। 9 में क्या हुआ, 6 आया। 9/6 आया। फिर क्या हुआ कि अब हम यहाँ पे भी काम करेंगे, 3 के टेबल में ये 2 बार में और 3 के टेबल में 3 बार में, तो 3 के टेबल से हमने काट दिया। अब कोई और कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 75/8। तो हमने क्या किया था, एक एक करके काटा, पहले दोनों का काम किया, क्योंकि दोनों ऑफ में था इसलिए हमने इसको पहले काम किया, तो वैसे लिख दिया। फिर हमने डिवाइड का काम किया 3/6 और डिवाइड, तो इन दोनों से डिवाइड किया तो 3 3 9 हुआ, और 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6 हुआ। फिर हमने लास्ट में मल्टीप्लाई का काम किया, आंसर हमारा वही आया। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में आते हैं तो हम उनका काम कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का साइन बिल्कुल जो है वापस चेंज हो जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से हो, ये तो मैंने ये बताया, कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि इस तरीके से आ जाए। इस तरीके से आ जाए तो, यानी कि ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, सबसे पहले ऑफ का काम करना। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑफ का होगा, क्योंकि उसके बाद डिवाइड का काम है, तो डिवाइड को हम छुएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। और मल्टीप्लाई बाद में आ रहा है, क्योंकि देखो अगर मल्टीप्लाई ऑफ के साथ आता तो दोनों का साइन सेम हो जाता तो हम साथ में कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे वो गलती नहीं करनी। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है 5/10 होगा,
ऑफ के बदले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, 10/8। बाकी का जो जैसा है उसको वैसे ही लिख दो, छेड़ना भी नहीं है। ये हुआ 6/9, ये हुआ। अब उसके बाद क्या करना है, तो ध्यान से देखना। 10 के टेबल में 10 एक बार में, 10 के टेबल में 10 एक बार में, और कोई कटेगा नहीं, 5/8। अब यहाँ पे हमने का को सॉल्व कर दिया, का को बिल्कुल मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब हम डिवाइड का काम करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 3/5 आएगा, और ये मल्टीप्लाई तो पहले से था। तो ध्यान से देखो, डिवाइड और मल्टीप्लाई फिर एक साथ हो गया, तो एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन कोई बोलता है कि यहाँ पे भी तो डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ है, तो पहले क्यों नहीं कर देते हैं। तो ध्यान से देखना, ऑफ पहले खड़ा था, तो ऑफ की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, हम ऑफ को ही पहले सॉल्व करेंगे और किसी चीज को सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, ये हुआ। 3 के टेबल में 1 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में। नीचे क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ऊपर क्या है 1, तो 1/4, यही हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखना कि मैंने क्या क्या बताया। जब ऑफ पहले आया, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे। और मल्टीप्लाई एक ऐसा साइन है जो उसके जैसा डिवाइड भी चेंज होकर मल्टीप्लाई में हो जाता है, और का भी। तो देखो, अगर सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई हो, उसके बाद कहीं प्लस और माइनस के बाद का आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे क्या था, पहले ऑफ था, अगर हम इसको छेड़ते भी थोड़ा सा, तो ये ऑफ का जो नंबर है ये वाला, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए। जो ऑफ के पहले और बाद वाला जो नंबर है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, अगर उसमें चेंज आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये रूल्स याद रखना। ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम देखेंगे, लेकिन बस किसका काम पहले होगा उसको अच्छे से समझ लेना। अब हम जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या करना है, तो ध्यान से देखो, ये क्या है, पहले का आया, उसके बाद डिवाइड आया। अब ध्यान से देखो, हम पहले का काम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमने का काम कर दिया तो डिवाइड तो किससे हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इससे, ये जो सॉल्व होकर आएगा ना उससे, और इस वाले नंबर से। तो इस वाले नंबर को हम कब करेंगे, जब ऑफ का काम होगा तब ना। देखो, डिवाइड से पहले ये वाला नंबर है तो ठीक है, डिवाइड के लिए ये भी नंबर है, लेकिन इस डिवाइड से पहले ज्यादा जो है का की प्रायोरिटी है, यानी कि का पहले इस नंबर को यूज करेगा, जो बच जाए तब जाके डिवाइड यूज करेगा। तो हम यहाँ पे का काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद एक डिवाइड का साइन आया जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5/7, का को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो 14/5 आएगा। डिवाइड को वैसे ही रखेंगे, उसके बाद 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। क्यों आएगा सब पता है। 7 के टेबल में 1 बार में, 7 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 2 बचा और नीचे में 1, तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे, डिवाइड का साइन देंगे। 7 और 2 9 होगा, बाहर आते समय प्लस में ही होगा, तो 9/12। अब उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 12/9, पलटा, क्यों पलटा सब पता है हमें। 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 4 बार में, हमारा आंसर आएगा 8/3। क्या इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं, इस तरीके से हमारा आंसर ये होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे, तो ध्यान से देखना, माइनस का साइन है 2 के बाद, तो हम वैसे लिख देंगे 3+4, ये हो गया। अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। क्यों होगा ये भी हमें पता है, मल्टीप्लाई 3 - 2। देखो ध्यान से याद रखना, जब लोग इस चीज को सीख जाते हैं तो अपने आप ही बहुत सारा शॉर्टकट बना लेते हैं। जैसे कि देखो, कोई क्या होता है, पहले चीज को सॉल्व कर देता, क्यों करता, क्योंकि देखो इन दोनों को सॉल्व करने से ना इन पे कोई असर होने वाला नहीं है। तो जब किसी भी चीज को सॉल्व करने से उसके आगे वाले पे और उसके पीछे वाले पे कोई असर नहीं होने वाला, तो उसको सॉल्व ही कर दो। जैसे कि देखो, हम का काम यहाँ पे इसलिए कर चुके हैं क्योंकि का को सॉल्व करने से इस ब्रैकेट पे कोई असर नहीं पड़ा, ना ही इस डिवाइड वाले पे, क्योंकि ये जो डिवाइड हो रहा था वो मेन इससे हो रहा था, क्योंकि डिवाइड से पहले वाला जो नंबर है उसको तो मेन पहले यूज कर रहा था का, इसलिए हमने का काम कर दिया। अब यहाँ देखो, डिवाइड का जो काम है इन दोनों में है, और मल्टीप्लाई कब होगा, जब इन दोनों का काम हो जाएगा तब। लेकिन ये जो है, ये दोनों, इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि प्लस के आने वजह से ये 3 अलग हो गया, माइनस के आने की वजह से ये। तो कोई बंदा जो होता है यहाँ पे डायरेक्ट -1 लिख देता, तो हम लिख सकते हैं, और नहीं भी हमारा मन। 3 के टेबल में 1 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में।
हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व, जैसे कि मैंने बताया हम सॉल्व कर सकते हैं। तो +2 -3, तो यहाँ पे क्या होगा -1, यहाँ पे क्या बचा, ध्यान से देखना, 4 प्लस में है मल्टीप्लाई 1 ऊपर बचा 1, तो +4 नीचे में कुछ है ही नहीं तो हम लिखेंगे नहीं, -2। अब क्या होगा, +4 तो अकेला है, 1 और 2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा -3 +4, आंसर हमारा क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके के सवाल को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो टोटल सवाल कितने हो गए, 6 सवाल हो गए। मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ करना, डिवाइड को और का को एक साथ करना, कब करना है कब नहीं करना ये मैंने बताया, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। नहीं समझ में आए तो बोर्ड मास की स्पेलिंग रखना याद, लेटर्स को देखना, जो लेटर पहले आएंगे उसका काम पहले होगा। मल्टीप्लाई जो है का के साथ यानी कि ऑफ के साथ भी साथ में काम हो सकता है और डिवाइड के साथ भी। जब साइन एक जैसे हो जाए तो हम काम कर सकते हैं, अगर साइन एक जैसे नहीं होंगे तो नहीं काम करेंगे। डिवाइड और का यानी कि ऑफ एक साथ आएगा तो सबसे पहले हम ऑफ को ही सॉल्व करेंगे। डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर आ जाए तो हम एक साथ कर सकते हैं, बट डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होगा उसको पलटना जरूरी है, उनका रेसिप्रोकल लेना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों करते हैं। आज की वीडियो में मैंने बस 6 सवाल बताएं, थोड़ा सा रूल बताया, लेकिन अभी 6 सवाल को हम सीख कर ये नहीं बता सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा फ्रैक्शन आ गया। आने वाली वीडियो में मैं और सवाल करवाऊंगा। हमें जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो हर तरीके के सवाल को सॉल्व करने से ही हमें समझ में आएगा कि हमें फ्रैक्शन आता है। ये जो है ऐसे सवाल थे जो बेसिक्स सीखने के लिए, जो हम स्टार्टिंग में जब हम रूल्स को जान जाते हैं तब हम उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी इन सवालों को सॉल्व कर कर जो है हम ये नहीं समझेंगे खुद को कि हमें फ्रैक्शन आ चुका है। इनको सीखने के लिए और भी बहुत सारे सवाल है जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, उनको कैसे सॉल्व करेंगे तभी हमें जो है फ्रैक्शन अच्छे तरीके से आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।